हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल बंजारा ट्रैवल में स्वागत है। भारत में तकरीबन 6.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं और 70% लोग तकरीबन गांव में ही रहते हैं। तो आज हम डिजिटली घूमने चलेंगे भारत के सबसे खूबसूरत और मन को मोह लेने वाले गांव। भारत के सबसे खूबसूरत गांव में से मेघालय का माइलियोंग गांव भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। 2003 में इसे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया था। तकरीबन 900 से 1000 लोगों की आबादी वाला ये गांव बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें लकड़ियों की मदद से बनाई जाती हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेतीबाड़ी और पशुपालन का काम करते हैं। इस गांव के आसपास बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप व्यू हैं और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर तकरीबन 85 फुट से ऊंचे बैम्बू के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। माइलियोंग गांव के लोग खासी समुदाय से संबंध रखते हैं। यहाँ के लोगों को बचपन से ही साफ सफाई करना सिखाया जाता है। साफ सफाई, ग्रीनरी और खूबसूरत व्यू के कारण इस गांव को यूनेस्को हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरे नंबर पर कला, संस्कृति, प्रकृति, हरियाली, पानी, नारियल के पेड़ और सुकून देने वाली भगवान का देश केरल का खूबसूरत गांव पुआर अपने बीच के लिए टूरिस्ट का अनोखा केंद्र है। पुआर तिरुवनंतपुरम जिले का एक छोटा सा गांव है। ये गांव केरल के अंत में स्थित है। पुआर में एक खाड़ी नैयर नदी भी है जो समुद्र में मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये बस्तियां 1400 साल पुरानी हैं। यहाँ की मुख्य मस्जिद मलिक इब्न दिनार द्वारा बनवाई गई थी, जो भारत के पहले मुस्लिम विद्वानों में से एक थे जो मध्य पूर्व से आए थे। इस गांव की खूबसूरती, यहाँ की हरियाली, पानी में चलते झोपड़ी, यहाँ का सूर्योदय, सूर्यास्त और नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, धूप को चूमती हुई सुनहरी रेत और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो बस फिर आप ट्रेन, बस, कार और बाइक से यहाँ पर आ जाएं। हिमालय की गोद में बसा हुआ मुनस्यारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 127 किलोमीटर की दूरी, नेपाल और चाइना के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ एक खूबसूरत शहर है। इसके सामने हिमालय की 5 चोटी वाली पंचचूली पर्वत, लेफ्ट में नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत और राइट में दानाधार खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। मुनस्यारी शहर के दोनों ओर महेश्वर कुंड और थमरी कुंड की झीलें हैं। इसके अलावा गौरी गंगा नदी इसी स्थान से बहती है। नैनीताल से 265 किलोमीटर की दूरी पर इस गांव को देखने के लिए काठगोदाम से बस, टैक्सी और हवा से बातें करके बादलों के बीचों बीच यात्रा करते हुए देहरादून और दिल्ली के रास्ते आ सकते हैं। भारत के खूबसूरत गांवों में से एक हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में बसा किबर गांव दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ गांव है। इस गांव की खासियत यह है कि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद यहां पर आराम से वाहन आ जा सकते हैं। बहुत ही कम जनसंख्या होने के साथ साथ यहां के लोगों का जीवन बहुत ही सादा और पेशा ज़्यादातर खेती बाड़ी है। इस गांव के टॉप पर एक बुद्ध मोनेस्ट्री भी है जो बहुत ही खूबसूरत है। ज़्यादातर ठंड मौसम से गुजरने वाला यह आकर्षक गांव मई से लेकर जुलाई में घूमने का सही समय है। काजा किबर विलेज के सबसे नज़दीकी जगह है जहां से आप बस और टैक्सी से आ सकते हैं। हिमालय की खूबसूरत पहाड़ों, चारों तरफ से मनमोहक हरियाली, बर्फ से लदे, एक बार आकर बस यहीं का हो जाएं, ऐसा विचार लाने वाला खूबसूरत गांव सिक्किम का जुल्क गांव भारत के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है।
ये जगह बहुत ही कम एक्सप्लोर किए गए जगहों में से एक है। यहाँ के जंगलों में आप रेड पांडा, टाइगर, हिरण और हिमालयन भालू का दीदार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का शांत वातावरण, ट्रैकिंग करने की खूबसूरत जगह, शानदार लेक्स और ना भुलाने वाले दृश्यों को देखने के लिए आप बादलों के रास्ते हवाई जहाज से सिलीगुड़ी 140 किलोमीटर और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जो कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है आ सकते हैं। अगला जो गांव है वो बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर टूरिस्ट का भरमार लगा होता है। यहाँ पर सोलो ट्रैवलर्स, ट्रैकर लवर्स, हाइकिंग लवर्स ज़्यादातर समय बिताने आते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मलाना नदी के तट पर खूबसूरत और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी वाला गांव मलाना बहुत ही खूबसूरत और अनोखा है। इस गांव के अपने ही रूल्स और रेगुलेशन हैं। मलाना गांव के लोगों की जनसंख्या बहुत ही कम है। इस गांव के लोग संस्कृत और तिब्बती भाषा के मिश्रण से बने कनाशी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। गांव का प्रशासन जामुला ऋषि देवता इस क्षेत्र के मुख्य देवता के 11 प्रतिनिधियों द्वारा संचालित और आज भी इसी पर कार्यवृत्त है। लोक कथाओं के अनुसार मलाना गांव को मैसजोन के अलेक्जेंडर 3 की सेना के सैनिकों द्वारा बनाया गया था। यात्री मलाना के साथ साथ महादेव मंदिर की यात्रा और यहाँ की स्थानीय परंपरा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शब्दों में इस खूबसूरती को बयान न करने वाला लद्दाख का श्रीनगर और लेह NH1 के साथ बसा लामायुरु गांव बहुत ही खूबसूरत है, जो कि अपनी खूबसूरती 11वीं सदी की मोनेस्ट्री और अपने ग्रैंड लेवल के 2 वार्षिक उत्सव यूरू कैप ग्याट और हेमिस टसु छू के लिए पर्यटकों में प्रसिद्ध है। ये दोनों त्योहारें 2 दिनों के लिए मनाया जाता है। हेमिस टसु छू लद्दाख का सबसे बड़ा मोनेस्टिक फेस्टिवल है। कौरव, पांडव और पूरी घाटी को महाभारत की जन्मभूमि माने जाने वाले देवभूमि उत्तराखंड के ऊपरी गढ़वाल क्षेत्र में बसा खूबसूरती बिखेरता गांव कलाप बहुत ही खूबसूरत है। कलाप गांव के ज्यादातर लोग भेड़ बकरी पालते हैं। इस गांव में कर्ण का मंदिर है और हर 10 साल में कर्ण महाराज का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें महाभारत की विभिन्न कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर खसखस, गुड़ और आटे को मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत और कलाप की एक अनोखी डिश बनाई जाती है। कलाप गांव देहरादून से तकरीबन 210 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और यहाँ का स्नोफॉल काफी आकर्षित है। भारत के खूबसूरत गांव में से एक तमिलनाडु के कन्याकुमारी के समुद्री तट पर बसा मट्टम गांव बहुत ही खूबसूरत और अपने आकर्षित बीच, पहाड़ और गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। लाइट हाउस से यहाँ का नज़ारा देखने ही बनता है। मट्टम गांव के ज़्यादातर लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के साथ साथ लोग यहाँ पर बीच पर समय बिताने के लिए आते हैं। लेह से 150 किलोमीटर दूर नुब्रा वैली में पनामिक गांव अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पनामिक एक छोटा, बहुत ही खूबसूरत और अपने तिब्बतियन कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। तकरीबन 4 घंटों की ट्रैकिंग के बाद 250 साल पुरानी इंसा मोनेस्ट्री देखने के लिए लोग दूर दूर से पनामिक गांव आते हैं। पनामिक गांव के आसपास बहुत ही खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी और यहाँ की हरियाली इस गांव को बहुत ही खूबसूरत बनाती है।
आज की वीडियो में विस्तार में बस इतना ही। इसके साथ साथ आप नाको विलेज भी घूमने जा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत है। अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मुझे कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे बंजारा ट्रैवल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।